राहुल गांधी की मुश्किलें अब बढ़ने वाली है। राहुल गांधी की जिंदगी में ऐसा तूफान आने वाला है जिसकी कल्पना भी खुद शायद राहुल गांधी ने नहीं की होगी। राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर होने जा रही है। क्या राहुल गांधी की अब गिरफ्तारी होने जा रही है? ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब अब हम आपको देंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं आश्रुति वोरा और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। दरअसल कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी की जब से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत हुई है तब से ही वो विवादों में है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और उनके बीच जो विवाद चल रहा है उसके चलते अब उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर खतरा मंडरा रहा है। बता दें कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा असम पहुंच चुकी है। इसे लेकर काफी विवाद देखने को मिल रहा है क्योंकि सीएम हिमंता और राहुल गांधी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर ऐसे चल रहा है कि विवाद होना तो जायज ही है। खबर है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं और असम पुलिस के बीच जोरदार झड़प का मामला सामने आया है। राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत न्याय यात्रा के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस बैरिकेडिंग तक तोड़ डाली। इस मामले की जानकारी जब असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को लगी तब यह मामला डीजीपी तक पहुंचा, जिसके बाद राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग उठाई गई, यानी एफआईआर करने की मांग उठाई गई। खबर यह भी आ रही है कि पुलिस कार्यकर्ताओं को सड़कों पर उतरने से भी रोका जा रहा था, यानी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इतनी हद पार कर दी थी कि असम में विवाद का माहौल छिड़ना बेहद आम हो चुका था। हालांकि बता दें कि सीएम हिमंता और राहुल गांधी के बीच ये विवाद हाल ही के कुछ समय से चलता आ रहा है। बता दें कि हाल ही में राहुल गांधी ने सीएम हिमंता पर भ्रष्ट मुख्यमंत्री होने का आरोप लगाया था। उन्होंने बाकायदा हिमंता बिस्वा शर्मा को भ्रष्ट मुख्यमंत्री कहा था एक जनसभा के संबोधन के दौरान। क्या कुछ उन्होंने कहा था, आप खुद ही सुनिए। हिंसा को असम से बेहतर कोई नहीं समझता है। एक समय हुआ करता था जब आप लोग बाहर नहीं निकल सकते थे, हिंसा थी, नफरत फैली हुई थी, लोगों की हत्या हो रही थी। और याद रखिए कि कांग्रेस पार्टी खड़ी थी, कांग्रेस पार्टी ने हिंसा को खत्म किया और असम के लोगों को जोड़ा। और आज बीजेपी और आपके चीफ मिनिस्टर असम को बांटने का काम कर रहे हैं। आप जानते हो, मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है कि शायद हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर, सबसे करप्ट चीफ मिनिस्टर असम का चीफ मिनिस्टर है। इसके बाद हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी राहुल गांधी को कसकर लपेटा था। उन्होंने भी राहुल गांधी की ऐसी फजीहत की थी कि सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। राहुल गांधी के बयान का जवाब देते हुए उन्होंने अपने एक्स हैंडल से ट्वीट करते हुए कहा, आप भ्रष्टाचार के मामले में जमानत पर बाहर हैं। दल भोपाल गैस कांड के मुख्य आरोपी वोरन एंडरसन देश के फरार होने में आपके परिवार का ही हाथ था। बोफोर्स घोटाले के मुख्य आरोपी के पलायन के पीछे आपके परिवार का ही हाथ था। 2G घोटाले और कोयला घोटाले आप ही के परिवार के संरक्षण में हुआ था। इन घोटाले में जो पैसे चोरी किए गए थे वह असम की जीडीपी से 5 गुना अधिक है। हैरानी की बात यह है कि आप भ्रष्टाचार से लिप्त होकर दूसरे को भ्रष्ट कहने का साहस रखते हैं। असम की जनता ने आपकी इस न्याय यात्रा का करारा जवाब दिया है। मैं आपकी निराशा को समझ सकता हूं। और अब राहुल गांधी के नेतृत्व में चलने वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर असम में ऐसे हड़कंप मचा है कि अब राहुल गांधी भी बेशक सोच में पड़ गए होंगे। अब राहुल गांधी पर एफआईआर होने की मांग उठ रही है। अपने एफआईआर की मांग पर राहुल गांधी ने जो कहा, आइए वो भी बताते हैं। असम के सीएम जो कर रहे हैं उससे यात्रा को फायदा मिल रहा है, हमारा प्रचार हो रहा है। इस तरह सीएम और अमित शाह हमारी मदद कर रहे हैं। ये डराने की कोशिश है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। लोग बोल रहे हैं कि जेपी नड्डा गुवाहाटी में जा सकते हैं तो राहुल गांधी क्यों नहीं जा सकते? हिमंता देश के सबसे भ्रष्ट सीएम है, यहाँ काफी बेरोजगारी है। उन्होंने आगे कहा, जो प्रचार हमें नहीं मिला होगा, ऐसा करके असम के सीएम और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हमारी मदद कर रहे हैं। अब असम में मुख्य मुद्दा यात्रा है। यह उनकी डराने धमकाने की रणनीति है। न्याय का हमारा संदेश लोगों तक पहुंच रहा है। मंदिर जाने से और पद यात्रा रोकने से इनकी रणनीति है। लोग उनसे पूछ रहे हैं कि पद यात्रा जेपी नड्डा और बजरंग दल की चली जाती है लेकिन हमारी रोक दी जाती है। ये साफ है कि विपक्ष के तौर पर कांग्रेस लड़ाई लड़ रही है, हमारी अन्य साथी पार्टियां भी लड़ रही हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि
राहुल गांधी अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रहे हैं, या कहें कि सुर्खियां बटोरते रहे हैं। कभी राम मंदिर पर बयान देते हैं, कभी बीजेपी पर बयान देते हैं, तो कभी अपने ही कार्यकर्ताओं पर निशाना साधते रहते हैं। बहरहाल अब ऐसा लगता है कि राहुल गांधी की मुश्किलें अब ऐसे बढ़ने वाली हैं कि उनको भी अब सोचना पड़ेगा कि आगे का कदम वो कैसे उठाएं। सवाल यह है कि क्या असम में उनकी जो ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है, क्या अब ये न्याय यात्रा असम से निकल पाएगी? क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी पर एफआईआर का केस, यानी एफआईआर का मामला एक दर्ज हो गया, उन पर एफआईआर दर्ज हो गई है, उनके खुद के ही कार्यकर्ताओं ने पुलिस बैरिकेडिंग पर हमला बोला है, तो अब सवाल यह है कि अब राहुल गांधी इस मुश्किल से कैसे निकलेंगे, या फिर हिमंता बिस्वा शर्मा ने उनको अब जिस तरह से लपेटा है, क्या उनकी यह भारत न्याय यात्रा खत्म होगी? क्या कुछ होगा अब ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल हमारी तरफ से आपके लिए अब इस खबर में इतना ही। अब आपकी जो भी हो रहा है, आपका जो भी हो कहना, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।